हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने सीरीज एंड सीक्वेंस के थर्ड एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम कर रहे हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड जीपी फॉर विच हुज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का हमें सम दे रखा है जो कि है -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन के अकॉर्डिंग क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स a प्लस ए आर। ठीक है, ये क्या है? -4। ठीक है ना, इधर a कॉमन 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, यहाँ तक आगे देख लेते हैं। एंड दी फिफ्थ टर्म क्या होगी? a r रेस्ट पावर 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, और ये किसके वाला? 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ये क्या होगी? a r रेस्ट पावर 2। ठीक है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। अब इसमें से वैल्यूज निकाल उसको सोल्व आउट कर लेते हैं। क्या आएगा इधर? ए आर रेस्ट पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 ऑफ ए आर स्क्वेयर। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो इधर आ गया आर रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 4 आर स्क्वेयर। ये आर स्क्वेयर से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 और आर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आर आ गया हमारे पास। अब इस आर को इसमें पुट कर लेते हैं। इसको फर्स्ट नाम दे दो, पुट आर इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसमें पुट करते हैं a1 प्लस 2 r2 है ना, इज इक्वल्स टू -4। 3a इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, a क्या आ गया? -4/3। ठीक है, अब इसमें a निकाल लेते हैं। a तो आ गया हमारे पास -4/3। a2 निकाल लेते हैं। a2 क्या होगा? a और r -4/3 और इसके साथ मल्टीप्लाई में 2, यह आ जाएगा -8/3। ठीक है, और आगे निकालते हैं। a3 क्या होगा हमारे पास? a3 होगा -4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? 4 4 जो 16 -16/3। ठीक है, तो जीपी क्या बनी हमारी? -4/3 और आगे है -8/3। ठीक है, और फिर है -16/3 और ये अप टू ऐसे चलती रहती है। ये आपकी जीपी बन गई है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 17th क्वेश्चन। इफ़ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी, अगर 4th 10th और 16th टर्म एक जीपी की x y z, मतलब 4th टर्म x है, 10th टर्म y है और 16th टर्म z है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट x y z आर इन जीपी। हमें प्रूफ क्या करना है कि भाई जो x y z है वो एक जीपी में है। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। a4 इज इक्वल्स टू x, a10 इज इक्वल्स टू y, a16 इज इक्वल्स टू z। ठीक है, a r क्यूब इज इक्वल्स टू x, a r9 इज इक्वल्स टू y, a r रेस्ट पावर 15 इज इक्वल्स टू z। ठीक है, ये आ गया प्रूव दैट। और अब प्रूफ क्या करना है? ये तीनों भैया एक जीपी में है। जीपी को कैसे प्रूव करते हैं हम? जीपी क्या होता है? सबसे पहले देख लो, जीपी क्या होता था? a2/a1 इज इक्वल्स टू a3/a2। ठीक है, अगर 3 टर्म, किसी भी टर्म को हमें जीपी प्रूव करना होता है तो उसमें क्या प्रूव करना होता है कि भाई a2/a1 इज इक्वल्स टू a3/a2 विच इज इक्वल्स टू r। ठीक है, तो हमें ये r क्या था? मतलब यहाँ पे इनकी कॉमन रेशियो है, r नहीं लिखना है यहाँ पे, कॉमन रेशियो। ठीक है, वैसे r को r से डिनोट करते हैं, पर क्योंकि r ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इसलिए r मत लिखना। अभी जैसे इसको डिवाइड कर लेते हैं। a2 क्या हमारे पास? a1 इसमें ये है, a2 ये है, a3 ये है। ठीक है, क्योंकि अगर ये जीपी में है तो ऐसे ही होंगे ना, a1 a2 a3। ठीक है ना, x y z, जैसे फर्स्ट टर्म ये, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, तो इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। a2 ये क्या है? a r रेस्ट पावर 9 डिवाइडेड बाय ये x, यानी कि क्या, पहले इसे लिख लेते हैं जैसे y/x इज इक्वल्स टू z/y।
टू प्रूव, ठीक है ना। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई तीनों जीपी में है। तो सबसे पहले वाई क्यू क्या लिखते हैं, ए आर रेस्ट पावर 9, और एक्स क्या लिखा था, ए आर रेस्ट पावर 3, और जेड क्या लिखा था, ए आर रेस्ट पावर 15, वाई क्या लिखा था, ए आर रेस्ट पावर 9। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये डिवाइड में है तो इससे पावर माइनस हो जाएंगे, आर रेस्ट पावर 3 9 माइनस 3, आर रेस्ट पावर 15 माइनस 9, आर रेस्ट पावर 6 इज इक्वल्स टू आर रेस्ट पावर 6, ठीक है। एज बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड दे आर इन जीपी, दैट x, y, z आर इन जीपी, ठीक है, आर इन जीपी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ये प्रूफ हो गया। अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो कि भाई आपका ये प्रूफ करना है तो y बाई एक्स को अलग सोल्व करो और z बाई वाई को अलग सोल्व करो, और फिर उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको मैच कर लो, वो इक्वल आएंगे, ठीक है।